नमस्ते बच्चों, हमारी बाल वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। मित्रभेद नामक तंत्र में पंडित विष्णु शर्मा हमें एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। वर्धमान नामक समृद्ध शहर में एक कुशल व्यापारी रहता था जिसका नाम था दंतिल। यह कहानी है व्यापारी का पतन और उदय। बहुत समय पहले की बात है। वर्धमान नामक एक समृद्ध शहर में एक कुशल और धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था दंतिल। दंतिल बहुत मेहनत करता था और बुद्धिमानी से अपना काम करता था। एक दिन उसकी कुशलता की तारीफ राजा तक पहुंच गई। राजा ने उसे पूरे राज्य के प्रशासक की जिम्मेदारी दे दी। अब दंतिल को महल में बिना रोके टोके आने जाने की इजाजत थी। वह राजा और प्रजा दोनों को खुश रखता था। राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन दंतिल महाराज के पास गया और उनसे बोला, महाराज, आपकी कृपा से मैंने राज्य को समृद्ध बनाया है। प्रजा प्रसन्न है और राज्य का खजाना भी भरा हुआ है। दंतिल, तुम सच में बहुत योग्य और सच्चे सेवक हो। तुम्हारी मेहनत साफ दिखाई देती है। ऐसे लोगों पर ही राज्य टिका रहता है। महाराज, आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आगे भी पूरी लगन राज्य की सेवा करता रहूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हें महल में कभी भी आने जाने की पूरी आजादी है। तुम हमारे लिए सिर्फ एक सेवक नहीं बल्कि परिवार जैसे हो। देखिए बच्चों, दंतिल ने अपनी मेहनत से ऊंचा स्थान पाया था, लेकिन सत्ता में रहते हुए भी उसे हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए था। कुछ समय बाद दंतिल ने अपनी प्यारी बेटी का विवाह तय किया। इस खुशी के मौके पर उसने पूरे नगर को निमंत्रण दिया। अमीर हो या गरीब, हर कोई इस भव्य भोज में बुलाया गया। भोज की तैयारी जोरों पर थी। रसोई में बड़े बड़े बर्तनों में स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे। हलवाई जलेबी, लड्डू और पूड़ियां बना रहे थे। सेवक इधर उधर भाग रहे थे। जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं। आज का भोज बहुत बड़ा है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वाह, कितनी शानदार सजावट है। दंतिल ने तो पूरे नगर को खुश कर दिया। दंतिल खुद दरवाजे पर खड़े होकर सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरी बेटी का विवाह है। कृपया भोजन करें और आनंद लें। इसी भोज में एक साधारण सेवक गोरम भी काम कर रहा था। वह बहुत थका हुआ था और साधारण कपड़ों में झाड़ू लगा रहा था। सुबह से काम कर रहा हूं लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। थोड़ा आराम कर लेता हूं। थकान के मारे गोरम गलती से एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसे यह पता नहीं था कि यह कुर्सी राज परिवार के लिए रखी गई थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? यह जगह राज परिवार के लिए है। तू एक साधारण सेवक होकर यहाँ कैसे बैठ गया? उठ, अभी के अभी निकल जा। सभी मेहमान चुप हो गए। कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। इतना अपमान करना ठीक नहीं है। मैंने क्या गलती की थी? बस थोड़ी देर बैठ गया था, इतना अपमान। गोरम की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप बाहर चला गया। गोरम ने मन ही मन बदला लेने का फैसला कर लिया। दंतिल, तुमने मुझे सबके सामने अपमानित किया है। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। देखा आपने, एक छोटी सी गलती पर दंतिल ने गोरम का अपमान कर दिया। कभी कभी हमारे शब्द और व्यवहार किसी के दिल को गहरी चोट पहुंचा देते हैं और वही चोट आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। यही अपमान आगे चलकर दंतिल के जीवन में बड़ा तूफान लाने वाला था। अगली सुबह गोरम राजा के कक्ष में सफाई कर रहा था। राजा आधी नींद में थे और गोरम इसी मौके का इंतजार कर रहा था। अरे, इस दंतिल की हिम्मत तो देखो। अब तो रानी के साथ भी दुर्व्यवहार करने लगा है। तब क्या कहा तुमने? दंतिल ने रानी के साथ दुर्व्यवहार किया? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। शायद नींद में कुछ भी बोल गया। ये सच नहीं है। झूठ बोल रहा है तू। राजा के मन में शक की जड़ पकड़ने लगी। गोरम्भ ने ऐसा क्यों कहा? कहीं दंतिल सच में गलत काम तो नहीं कर रहा है? गोरम ने अपनी बात वापस ले ली, लेकिन उसके शब्द राजा के मन में बैठ चुके थे।
कभी कभी एक झूठा संदेह भी रिश्तों और विश्वास को कमजोर कर देता है। उस दिन के बाद राजा का व्यवहार बदल गया। उन्होंने दंतिल पर विश्वास कम कर दिया। आज से दंतिल बिना अनुमति महल में प्रवेश नहीं करेगा। उसके कुछ अधिकार भी वापस ले लिए जाए। बेचारा दंतिल यह नहीं जानता था कि उसके एक अपमान ने अब उसके जीवन में बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। गोरंभ का बदला शुरू हो चुका था और दंतिल का पतन भी। अगले दिन दंतिल रोज की तरह महल पहुंचा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब सब कुछ बदल चुका है। दंतिल को अचानक रोक दिया गया। रुकिए, महाराज का आदेश है। आपको महल के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। क्या तुम मुझे रोक रहे हो? मैं दंतिल हूं, इस राज्य का प्रशासक। मुझे अंदर जाने से कैसे रोका जा सकता है? क्षमा कीजिए दंतिल जी, लेकिन यह महाराज का आदेश है। हम कुछ नहीं कर सकते। दूर गोरम यह सब कुछ देख रहा था। वह संतरी के पास आता है और बोलता है, अरे संतरियों, लगता है तुम इन्हें पहचानते नहीं हो। ये बहुत बड़े आदमी हैं। ये जिसे चाहे महल से बाहर निकलवा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने मुझे अपने भोज से बाहर फेंक दिया था। ओह, तो यह सब गोरंभ की वजह से हुआ है। मेरे अहंकार और गुस्से ने आज मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। देखा आपने, एक छोटी सी गलती ने कितना बड़ा संकट खड़ा कर दिया। दंतिल ने गुस्से में आकर गोरम का अपमान किया था और अब वही अपमान उसके पतन का कारण बन रहा था। तभी कहा जाता है, किसी को छोटा समझकर उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अब दंतिल अपनी गलती समझ चुका था। वह गोरंभ को बड़े सम्मान से अपने घर पर बुलाता है। दंतिल ने मुझे यहां क्यों बुलाया होगा? आओ गोरंभ मित्र, बैठो। ये दंतिल मुझे मित्र कह रहा है। गोरंभ, उस दिन मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूं। आज मैं पूरे सम्मान के साथ तुम्हारी अवभागत करना चाहता हूं। कृपया मुझे माफ कर दो। दंतिल, आज तुमने मुझे बहुत सम्मान दिया है। तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। चिंता मत करो, मैं राजा से तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाऊंगा। धन्यवाद मित्र, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दंतिल ने अपनी गलती को स्वीकार किया और विनम्रता से माफी मांगी। सम्मान और अच्छे व्यवहार से उसने गोरंभ का दिल जीत लिया। कभी कभी एक सच्ची माफी बड़े से बड़ा झगड़ा भी खत्म कर सकती है। दंतिल से माफी और सम्मान पाने के बाद अब गोरम का मन बदल चुका था। वह समझ गया था कि दंतिल वास्तव में बुरा इंसान नहीं है। अब वह राजा को सच्चाई का एहसास कराना चाहता था। हे भगवान, हमारे महाराज भी कितने मूर्ख हैं। गुसलखाने में बैठकर खीरे खाते हैं। मूर्ख सेवक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बातें करने की? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। कल रात में ठीक से सो नहीं पाया था। शायद फिर नींद में कुछ भी बड़बड़ा गया। मैं तो कभी गुसलखाने में खीरे नहीं खाता। फिर गोरम ने ऐसी झूठी बात क्यों कही? तो हो सकता है दंतिल के बारे में भी इसने झूठ ही कहा हो। मैंने बिना सच जाने दंतिल को दंड दे दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने बिना जांच किए सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया था। सुनो, दंतिल को तुरंत महल में बुलाया जाए। उसे उसके सारे अधिकार और सम्मान वापस लौटा दिए जाएं। जो आज्ञा महाराज। स्वागत है दंतिल जी। दंतिल, मैंने बिना सच्चाई जाने तुम्हें दंड दिया। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। महाराज, आपकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। मैं फिर से पूरी निष्ठा से राज्य की सेवा करूंगा। इस तरह दंतिल का पतन हुआ और फिर उदय हुआ। गोरंभ ने बदला लिया, लेकिन दंतिल की बुद्धिमानी ने सब ठीक कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से दो बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, हर किसी के साथ समान सम्मान और सद्भाव से पेश आओ। जैसा व्यवहार तुम अपने साथ चाहते हो, वैसा ही दूसरों के साथ करो। दूसरी, सुनी सुनाई बातों पर अंधा विश्वास मत करो। संदेह हो तो पूरी जांच पड़ताल करो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही मजेदार
और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।